इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ से कबल एक शब ये कहा गया था कि इसराइल की जानिब से पेशगी हमले की इतला दी गई है और ये भी बताया गया था सदर ट्रंप की जानिब से कि इसराइल कभी भी हमला कर सकता है। और गुज़श्ता शब इसराइल की जानिब से ये जारियत की गई, ये हमला किया गया ईरान पर और ईरानी एटमी तनसीबात का निशाना बनाया गया और वहाँ पर मौजूद बहुत से आला अफसरान जो कि शहीद हो गए, बड़े एटमी साइंसदान जिन्होंने शहादत नोश की और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर भी ये फ़ज़ाई हमले किए गए थे। ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह भी इन्हीं हमलों में शहीद हुए थे और साथ ही साथ पासदारान इनकलाब के डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद भी अपने बेटे समेत शहीद हुए थे। जिसके बाद ये ऐलान किया गया था, ईरान की जानिब से कहा गया था कि भरपूर जवाब होगा, मुंह तोड़ जवाब होगा और इस जारियत का भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसका जवाब में अब ईरान की जानिब से ये जवाब दिया गया है और ईरान की जानिब से 100 से ज़ायद ड्रोन हमले किए गए हैं, जबकि इसराइल पर ये हमले हुए हैं जिसके नतीजे में 7 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं और मुतादिद की शहादतों की भी इतलात हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में ये धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद सायरन बज उठे शहरों में और वहाँ मौजूद शहरी शेल्टर्स में चले गए। और ये भी बताया जा रहा है कि जनूबी तेहरान में ईरानी दिफाई निज़ाम फ़ाल हो चुका है, जो कि गुज़श्ता शब इसराइल की जानिब से ये बताया जा रहा था कि मुकम्मल तौर पर उसे मफलूज कर दिया गया है, उसे तबाह कर दिया गया है। इसराइल ने अपने हमले के अंदर ये मुतादिद दावे किए थे। बिल्कुल, ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला जिसके नतीजे में 7 इसराइली जख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 मिसाइल दाग दिए हैं। मिसाइल दागने के ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर तेल अवीव में जाकर लगे हैं, जिसके नतीजे में 7 इसराइली जख्मी हो गए हैं। जबकि इसराइली मीडिया का कहना है कि जब ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया गया तो इसराइली फौज के तर्जुमान की बराह रास्त प्रेस ब्रीफिंग जारी थी, जिसको रोक दिया गया। ईरान के जवाबी हमले पर इसराइली शहरी शेल्टर्स में घुस गए हैं, जबकि इराक में भी ईरान के हामी ग्रुप्स ने अमरीकी फौजियों के इनखला का मुतालबा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और यरूशलेम में अमरीकी सिफारतखाने ने अमले और उनके अहल खाना को शेल्टर्स में जाने की हिदायत कर दी है। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से कौम से खिताब किया गया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि सहूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनकी जानिब से कहा गया था कि कौम हमारे सख्त तरीन जवाब का इंतजार करे। ईरान की मुसल्लह अफवाज और इसराइल को मफलूज करके दम लेंगे और उसके बाद ईरान ने जवाबी हमले का आगाज किया। और खबर एजेंसी के मुताबिक जब ईरान ने जवाबी हमला किया तो तेल अवीव में मुख्तलिफ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में इसराइली फौज के तर्जुमान ने बराह रास्त अपनी प्रेस ब्रीफिंग को भी रोक दिया। जबकि ईरान के जवाबी हमले पर इसराइली शहरी भी शेल्टर्स में घुस गए हैं। जबकि इसराइल ने ईरान पर जारहियत का आगाज किया था और ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमले किए थे, जिनमें तेहरान, अस्फ़हान, तब्रेज़ और कई शहर शामिल हैं, जहां पर इसराइल की जानिब से जारहियत की गई थी। मुतादिद ईरानी फौजी सरबराहान और बड़े एटमी साइंसदानों को भी इसराइल की जानिब से हमले करके ड्रोन हमले किए गए, जिनके नतीजे में शहीद किया गया। बच्चों और ख़वातीन समेत 78 से ज़्यादा शहरी शहीद हुए थे और 300 से ज़ायद जख्मी भी हुए थे। जबकि इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा भी किया था, जिसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कौम से खिताब किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे, कौम हमारे जवाब का इंतजार करे। और उसके बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसके नतीजे में 7 इसराइली जख्मी हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 मिसाइल दागे हैं, जबकि इसराइली मीडिया ने इनकी तस्दीक की है और कहा है कि जब ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया गया तो इसराइली फौज के तर्जुमान ने बराह रास्त प्रेस ब्रीफिंग को भी रोक दिया। जबकि ईरान के जवाबी हमले पर इसराइली शहरी अपने शेल्टर्स में घुस गए हैं। दूसरी जानिब इराक में ईरान के हामी ग्रुप्स ने भी अमरीकी फौजियों के इनखला का मुतालबा किया। ईरान का जवाबी हमला, इसराइली जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 मिसाइल दागे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अवीव में
धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तेल अवीव में मुख्तलिफ मकामात पर ये मिसाइल जाकर लगे हैं जो कि ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे गए हैं। यरूशलेम में भी अमरीकी सिफारत खाने ने अमले और उनके अहल खाना को शेल्टर्स में जाने की हिदायत कर दी है। बिल्कुल। और गुज़श्ता शब की अगर बात की जाए, इस तमाम सूरत हाल के पस मंज़र की बात की जाए तो इसराइल की जानिब से जब ये जारियत शुरू की गई, इसराइल की जानिब से हमले किए गए। ईरान पर हमलों में इसराइल के 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया था और ईरान में 100 से ज़ायद तनसीबात को निशाना बनाया गया था। रहमान असर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहमान, इंतहाई कशीदा सूरत हाल, ईरान की जानिब से कहा गया था कि भरपूर जवाब होगा, इसका जवाबी जो जवाब होगा वो सख्त होगा, और इस वक्त हमले जारी हैं ईरान की जानिब से इसराइल पर। बिल्कुल, देखिए ऐसा ही लग रहा था क्योंकि इसराइल ने बुनियादी तौर पर ईरान को एक ऐसी सूरत हाल के अंदर ला खड़ा किया था जहां पर उसके लिए जवाब दिए बगैर यहाँ से कुछ कहीं और जाना बहुत मुश्किल था। और ऐसी सूरत हाल में ईरान बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकता था इस जवाब को, क्योंकि जो ईरान पर हमले हुए थे आज हमने देखा सुबह और आज दिन भर वो हमले चलते रहे। वो बहुत गैर मामूली हमले थे जिसमें ईरान के मुख्तलिफ शहरों को, साइट्स को, उनकी क़यादत को जो है वो निशाना बनाया गया। और ये हमले रुके नहीं थे, ये हमले जो है वो बदस्तूर जारी थे। और इसी दौरान जो है वो इसराइल की तरफ से जो है वो दावा किया गया था कि ईरान ने ड्रोन अटैक जो है वो किए हैं, जो कि उनके रडार ने जो है वो जो दफाई निज़ाम है उसने इसराइल से बाहर ही उनको इंटरसेप्ट किया है। लेकिन अभी इस सूरत हाल में ईरान का रिस्पॉन्स कितना है, और ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 2 तैयारे गिराए हैं, एक पायलट गिरफ्तार है। अगर पायलट की गिरफ्तारी की बात है तो ऐसा लगता है कि ये गालिबन दुरुस्त ही मालूम होती है, क्योंकि फिर जो है वो ऐसा दावा ना किया जाता अगर ये चीज़ जो है वो गलत होती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक फुल स्केल वॉर की जो है वो अब कैफियत जो है वो आ गई है, और ये सूरत हाल जो है वो अब इसराइल की तरफ जो है वो रिवर्स हो रही है। ये ईरान के अब जवाब देने का जो है वो वक्त है। तो इसराइल के अंदर भी जो है वो इस वक्त खासी हलचल मची है। तेल अवीव में जो है वो धमाके हुए हैं, वो भी इसराइली मीडिया की तरफ से भी जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, फिर वो इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अभी इसका स्केल क्या है, इससे क्या नुकसान होता है, ईरान के क्या टारगेट्स हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात जो है वो मालूम नहीं हुई। मेरा ख्याल है जब वो मालूम होंगी तो उस वक्त शायद फिर हम इस पर बेहतर बात करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आज हमने सिचुएशन देखी अभी ये एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। क्या ये यहाँ तक रहती है ईरान के जवाब के बाद, क्या इसराइल भी जवाब देता है, ये देखना होगा, क्योंकि अगर इसराइल जवाब देगा तो फिर ज़ाहिर बात है सूरत हाल और ज्यादा जो है वो कशीदा हो सकती है। रहमानी, सारी सूरत हाल में कितना ज़रूरी था ईरान का इस तरह से जवाब देना, और जो सूरत हाल अब हो गई है इसके बाद क्या लगता है सूरत हाल अब किस तरफ जाएगी? देखिए, ईरान के हवाले से ईरान के खिलाफ इसराइल इससे पहले भी एग्रेशन कर चुका है। आपको याद होगा जब गजा वाला मामला चल रहा था और ये जो जंग बंदी हुई और फिर खत्म हो गई, इससे पहले जब हमास को टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह के रहनुमाओं को टारगेट किया गया, तो ईरान के अपने अंदर भी जो है वो टारगेट जो है वो किए गए थे। और ये बहुत गैर मामूली था कि इसराइल की तरफ से इस तरह से ईरान के ऊपर बराह रास्त हमले किए जाते। लेकिन ऐसा लगता है कि उस वक्त इसराइल को अगर जवाब मिल जाता तो शायद ये जो